नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं प्रियंका माथुर। खबर दिन भर में आप सभी का स्वागत है। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय की रणथंभौर से सटी विनोबा बस्ती के नजदीक वन विभाग की टीम को आज घायल अवस्था में एक लेपर्ड मिला, जिसे उपचार के लिए रणथंभौर टाइगर रिजर्व के वेटरनरी अस्पताल लाया गया, जहां लेपर्ड का उपचार किया गया। वेटरनरी हॉस्पिटल के डॉक्टर सीपी मीना के मुताबिक वन विभाग की टीम को विनोबा बस्ती के नजदीक झाड़ियों में एक लेपर्ड के घायल अवस्था में पड़े होने की सूचना स्थानीय लोगों द्वारा मिली थी। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जहां झाड़ियों में एक लेपर्ड पड़ा मिला, जिसे वन विभाग की टीम ने ट्रैंकुलाइज करने के बाद उपचार के लिए रणथंभौर टाइगर रिजर्व के वेटरनिटी अस्पताल पहुंचाया, जहां वेटरनिटी टीम द्वारा घायल लेपर्ड का उपचार किया गया। डॉक्टर मीना ने बताया कि घायल लेपर्ड की उम्र करीब 2 साल है और वह एक मादा लेपर्ड है, जिसे उपचार के दौरान फ्लूइड थेरेपी, ऑक्सीजन और लाइफ सेविंग ड्रग्स दी गई। फिलहाल लेपर्ड की हालत स्थिर बताई जा रही है। जल्द ही लेपर्ड की हालत में सुधार होने के बाद उसे रणथंभौर के जंगल में छोड़ दिया जाएगा। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। ग्राहक की असामयिक मौत पर भणियाना स्थित राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक ने मृतक के परिवार को 2 लाख राशि का चेक सौंपा। ब्रांच मैनेजर उमेश कुमार सुथार ने बताया कि फुसासर तेलीवाड़ा के निवासी केशी देवी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के अंतर्गत 436 रुपए का बीमा जमा करा करते थे। उनके पति मोडाराम को शाखा स्टाफ ने 2 लाख का चेक प्रदान किया था। बता दें, अब तक शाखा प्रबंधक भोमा राम गुदारा कई लोगों को बीमा योजना का फायदा दिलवा चुके हैं। भणियाना से दिनेश पालीवाल की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क के मध्य स्थित रणथंभौर दुर्ग में एक बार फिर से टाइगर शावक का मूवमेंट बना हुआ है। रणथंभौर की बागिन T84 एरोहेड के शावक का विगत 2 दिनों से रणथंभौर दुर्ग में मूवमेंट बना हुआ है, जिसके चलते रणथंभौर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं में भय का माहौल है। हालांकि वन विभाग द्वारा बाघिन के शावक की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। बाघिन के शावक की उम्र करीब 1.5 साल है। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। चंपावती नगरी चाकसू में रुक्मणी देवी गर्ल्स कॉलेज के द्वारा नित्यानंद जी महाराज का स्वागत गुलाब के फूल ऑन से जोरदार किया गया। नित्यानंद महाराज के चाकसू पहुंचने पर फागी मोड़ बस स्टैंड पर स्वागत किया गया। इस मौके पर कॉलेज चाकसू के निदेशक राजेंद्र शर्मा, सचिव सत्यनारायण शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट भगवान साई शर्मा, चंद्रमोहन मीना, आदित्य शर्मा और कॉलेज स्टाफ सहित कई लोग मौजूद रहे। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। भारतीय रिजर्व बैंक जयपुर कार्यालय व आहोर फाउंडेशन की ओर से सोमवार 3 फरवरी को टोंक में स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कोहना में वित्तीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर आरबीआई अग्रणी विकास अधिकारी अनीता शर्मा, अग्रणी बैंक अधिकारी कल्याण जाखड़, बीओआई ब्रांच मैनेजर गिरिराज शर्मा, स्कूल प्राचार्य कृष्णा चौधरी, डीसी दीपक चौधरी और एफसी हेमराज चंदेल, एफसी ताजीम बंजारा, एफसी राजाराम मीणा ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए छात्रों में वित्तीय साक्षरता के प्रसार के महत्व के बारे में बताया। साथ ही डिजिटल बैंकिंग में सतर्कता और वित्तीय जन जागरूकता के महत्व पर भी छात्रों को जागरूक किया। इसके अलावा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम के दौरान छात्रों के लिए आयोजित प्रश्नोत्तरी के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। टोंक से ब्रिजेश परिडवाल की रिपोर्ट। डीग जिले में आज देवनारायण भगवान की भव्य शोभा यात्रा गुर्जर समाज द्वारा निकाली गई। शोभा यात्रा में बच्चे, बुजुर्ग और मातृशक्ति सभी शामिल रहे। महिलाएं रंग बिरंगी पोशाकों में भजन गाते हुए नजर आई। यात्रा मुख्य मार्गों से होते हुए वापस राज्य राजेश्वरी मंदिर पहुंची, जहां भोजन प्रसादी का आयोजन किया गया। इस मौके पर गुर्जर समाज के आनंद वकील, राजशेखर सरपंच, राजेंद्र पाल धाऊ, परमिंदर गुर्जर, छोटू फौजदार, पप्पू परमदार आदि लोग मौजूद रहे। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। भगवान श्री देवनारायण के 11 से 13वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में गुर्जर समाज डीग द्वारा आज डीग शहर में भगवान श्री देवनारायण की भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें भगवान की कई झांकियां हैं और हमारी समाज के महिला, पुरुष, बच्चे, मातृशक्ति सबकी इसमें सहभागिता है। और हम अपने परंपरागत, हमारी महिलाएं अपनी परंपरागत पोशाकों में भजन गाते हुए चल रही है और शोभा यात्रा पूरे डीग शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए मंदिर राज राजेश्वर पर संपन्न होगी, जहां सभी के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था रखी गई है। बीकानेर में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। जय नारायण व्यास कॉलोनी थाना क्षेत्र के सुदर्शन नगर में रविवार देर रात एक नकाबपोश चोर ने 2 बंद मकानों में सेंधमारी कर लाखों रुपए के नकदी और जेवरात चुरा लिए। चोर साइकिल पर सवार होकर आया और करीब 30 मिनट में वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। मकान मालिक जितेंद्र खत्री के अनुसार वह 31 जनवरी को परिवार सहित घर बंद कर बाहर गए थे। चोर ने उनके घर से 25 ग्राम सोने का मंगलसूत्र,
15 ग्राम की चेन, 6 ग्राम का लॉकेट, 15,000 रुपए नगद और चांदी के जेवर चुरा लिए। वहीं राहुल बजाज के मकान बी 4/471 में सेंधमारी कर सोने की 2 चूड़ियां, 2 इयररिंग, 1 अंगूठी, 14,000 रुपए नगद और चांदी के जेवर उड़ा लिए। पड़ोस में लगे सीसीटीवी कैमरों में साइकिल सवार नकाबपोश की तस्वीरें कैद हुई। सूचना पर व्यास कॉलोनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू द्वारा बसवा क्षेत्र के मूक बधिर विद्यालय कुलाना में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दिव्यांग बालकों को मोटिवेट किया गया। कार्यक्रम में सभी छात्र छात्राओं को चलचित्र के माध्यम से प्रोत्साहित किया गया। बीके सूर्यमणि भाई, मधुबन भोपाल से सविता बहन और शिवानी बहन व बांदीकुई नंदगांव केंद्र की ममता दीदी व राधा दीदी ने प्रवचन सुनाए। इस अवसर पर अध्यापक व अध्यापिकाएं और न्यूज 21 के चैनल डिवीजन हेड गुमान मीना मौजूद रहे। बसवा से अमित कुमार की रिपोर्ट। श्री योग वेदांत सेवा समिति दौसा के तत्वावधान में मातृ पितृ पूजन दिवस कार्यक्रम का आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लालपुरा लालसोट में किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शीला मीणा रही। उन्होंने कहा, ऐसे कार्यक्रम भारतीय संस्कृति के संरक्षण हेतु बहुत जरूरी हैं। इससे बच्चों में अच्छे संस्कार मिलते हैं। भारतीय संस्कृति के संरक्षण हेतु आयोजित कार्यक्रम में मातृ पितृ पूजन दिवस पर कार्यक्रम में शामिल बच्चों ने अपने माता पिता का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन किया तथा आशीर्वाद प्राप्त किया। इस कार्यक्रम की शुरुआत संत श्री आसाराम बापूजी द्वारा सन 2007 में शुरू की गई थी। बच्चे जिस समय अपने माता पिता से पूजन के दौरान गले लगे, सभी का हृदय द्रवित हो गया। पूजन के सामूहिक दृश्य से सभी आनंदित थे। प्रधानाचार्य चौथमल मीणा ने बताया कि आज की युवा पीढ़ी को वैलेंटाइन डे की जगह मातृ पितृ पूजन दिवस मनाना चाहिए। प्रवक्ता प्रेम चतुर्वेदी ने बताया कि बालकों में अच्छे संस्कारों के उद्देश्य को लेकर यह आयोजन कराया जाता है। माता पिता हमारे लिए भगवान से भी बढ़कर हैं। हमें माता पिता का हर दिन सम्मान करना चाहिए। दौसा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। डीडवाना आदि सिद्ध स्थान नागौरिया मठ में आयोजित ब्रह्मोत्सव के तहत आज भगवान जानकीनाथ ने शहर का भ्रमण किया। इस दौरान भगवान की सवारी का जगह जगह स्वागत किया गया। नागौरिया मंदिर के स्वामी श्री विष्णु प्रदाचार्य महाराज के मंगल सानिध्य में भगवान जानकीनाथ मंगलगिरी वाहन पर विराज कर सुबह 10 बजे नगर भ्रमण हेतु निकले। इस अवसर पर भगवान की सवारी के स्वागत में जगह जगह रंगोली बनाई गई। साथ ही विद्वान पंडितों द्वारा भगवान जानकीनाथ का श्रृंगार करके पूजा अर्चना की गई। भगवान की सवारी नागौरिया मंदिर से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए पुनः मंदिर परिसर पहुंची। इस दौरान भक्तों ने सवारी का स्वागत करते हुए प्रसाद चढ़ाकर आरती की। सवारी के साथ अनेक भक्तगण साथ चल रहे थे। इस मौके पर कलाकारों द्वारा भजनों की भी प्रस्तुतियां दी गई। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। करौली जिला प्रशासन, बाल अधिकारिता पुलिस विभाग, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नेहरू युवा केंद्र एवं एक्शन एंड यूनिसेफ करौली के संयुक्त तत्वावधान में पुलिस थाना मासलपुर में सीएलजी सदस्य, पुलिस मित्र, सुरक्षा सखी, ग्राम रक्षक, सामुदायिक लीडर्स एवं व्यापार मंडल के सदस्यों के साथ जिला युवा अधिकारी शरद त्रिपाठी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। यूनिसेफ जिला समन्वयक दिनेश कुमार बैरवा ने बताया कि बैठक में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियमों पर चर्चा की गई। बच्चों के अधिकारों से जुड़े कानून और अधिनियम के बारे में बताते हुए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट। डीडवाना शहर के नगर परिषद के बाहर अपनी रोजी रोटी के लिए नगर परिषद की दीवार के समीप कॉस्मेटिक सामान बेचने का कार्य करने वाले कुछ गरीब मजदूर परिवारों के अब एक संकट घेराने लगा है, क्योंकि नगर परिषद के द्वारा उन्हें वहां से हटा दिया गया है। हटाने के बाद अब इन गरीब मजदूरों के द्वारा जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी सभी से गुहार लगाई गई है, लेकिन इनकी गुहार किसी ने नहीं सुनी। आखिर थक हार कर इन्होंने आंदोलन का रास्ता अपनाया है। धरने पर बैठे मजदूर पुखराज ने मीडिया से क्या कुछ कहा, देखिए डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट में। 5वां दिन हो गए धरने पर आज, और 1.5 महीने से आयुक्त आया, वो हटा दिया इन सबको। हमारा भी इसमें परिवार शामिल है और बैठने नहीं दे रहा है। जिला कलेक्टर तक सब तक गुहार लगा के आए हैं, लेकिन काफ़ी दिनों से परेशान कर रखा है। और हटाओ तो या तो सभी को हटाया जाए नाले पर से, नहीं तो इन सबको स्थायी जगह दी जाए वापस। कितने सालों से आप यहाँ पे लगा रहे थे, तो अब आपको हटाया? 1 रुपये की रसीद थी तब से लगा रहे हैं, नगर पालिका तब से यही थी। कम से कम 40 साल हो गए यहाँ पर लगाते हुए इनको, और अब ये आयुक्त आया है जब इनको हटा दिया है। क्या मांग है आपकी? या तो यहाँ पर सभी को स्थायी रूप से बिठाया जाएगा, नहीं तो फिर सभी को यहाँ से हटा दिया जाए। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पुलिस अधीक्षक अरशद अली द्वारा जिले में अवैध मादक पदार्थों, नशा तस्करी, फायर आर्म्स, जुआ, सट्टा, क्रिकेट, बुकी तथा अन्य अवैध धंधों की रोकथाम हेतु चलाए गए जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत जनवरी 2025 में प्रभावी कार्रवाई की गई।
इस बारे में एसपी अरशद अली ने मीडिया को क्या जानकारी दी, देखिए हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट में। जनवरी महीने में राजस्थान भर में चलाए जा रहे नशा तस्करों के विरुद्ध विशेष अभियान के तहत हनुमानगढ़ जिले ने बहुत अच्छी कार्रवाई की है। पिछले एक महीने में 85 तस्कर गिरफ्तार किए हैं जो सप्लायर हैं बेसिकली, और 2.42 करोड़ की माल जब्त किया है और 52 केसेस दर्ज किए हैं। पिछले 4 महीने में जब से हमने जिला पुलिस अधीक्षक की कमान संभाली है उसके बाद से लेकर के 117 प्रकरण दर्ज कर 139 तस्कर सप्लायर गिरफ्तार किए हैं और करीब 8 करोड़ की ड्रग्स अभी तक जब्त की है। और मैं समझता हूं कि ये सब कार्रवाइयां हैं वो नशा तस्करों की कमर तोड़ने के में कामयाब रही हैं और आगे भी इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी ताकि हनुमानगढ़ को पूर्णतः नशा मुक्त किया जा सके। खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।